नीलगिरी के गहरे जंगलों में हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों पर चमकती थीं। पेड़ों के पीछे से छन कर आती रोशनी जैसे किसी जादुई दुनिया की शुरुआत करती थी। इसी जंगल का राजा था वीर, एक शक्तिशाली शेर जिसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। दूसरी ओर इन्हीं पेड़ों के बीच एक सुशील, तेज और चंचल हिरण रहता था, चंद्र को जंगल में सबसे तेज दौड़ने के लिए जाना जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने दयालु दिल, अपने झुंड से प्यार और अपने मजेदार स्वभाव के कारण प्रसिद्ध था। एक ओर था शेर वीर, राजसी, ताकतवर और अभिमानी। दूसरी ओर था हिरण चंद्र, नाजुक, समझदार और बेहद शांत स्वभाव का। दोनों का रास्ता शायद ही कभी टकराता था, लेकिन आज किस्मत कुछ और ही लिखने वाली थी। उस सुबह वीर शिकार की तलाश में निकला था। उसकी सुनहरी अयाल हवा में लहरा रही थी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने झुककर देखा और उसके सामने था चंद्र, जो पत्तियों पर जमी ओस चाट रहा था। वीर की आंखें चमकीं। ये तो आसान शिकार है। चंद्र ने अचानक ऊपर देखा और उनकी आंखें मिली। दोनों एक पल के लिए स्थिर रह गए। चंद्र के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वो घबराया नहीं। वो जानता था कि उसे अपनी शांत दिमागी और तेज पैरों पर भरोसा करना होगा। और फिर वीर दहाड़ा, भाग सकता है तो भाग जा। चंद्र मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। हवा उसके सींगों से टकरा रही थी। वीर उसके पीछे था, पेड़ों को पार करता हुआ, मिट्टी उड़ाता हुआ। कुछ देर दौड़ने के बाद चंद्र एक संकरे रास्ते पर पहुंचा, जहां बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। चंद्र कूदकर पार कर गया, लेकिन वीर फिसल गया और चट्टान से टकराया। उसका पांव हल्का सा चोटिल हो गया। चंद्र लौट कर आया और वीर से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वीर हैरान था। मदद? शिकार अपनी मौत रोकने के लिए मदद करेगा? चंद्र शांत बोला, जंगल में सबकी एक जगह है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, सिर्फ एक जीव हूं। वीर चंद्र को देखता रह गया। यह उसका पहला अनुभव था कि कोई शिकार उस पर दया दिखाए। चंद्र ने एक जड़ी बूटी ढूंढी और वीर के पैर पर रखी। वीर ने दर्द में आंखें बंद की, लेकिन गर्माहट महसूस हुई। तुमने ऐसा क्यों किया? वीर ने पूछा। चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि दया दिखाने से हम कभी छोटे नहीं होते। उस पल वीर के मन में कुछ बदल गया। शायद पहली बार उसने शिकार को सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक जीव की तरह देखा। वीर ने कहा, आज तुम मैदान जीत गए चंद्र। चंद्र बोला, मैदान नहीं, बस दिल। उस दिन से दोनों दूर दूर से एक दूसरे को देखने लगे। एक शेर और एक हिरण की अजीब सी दोस्ती धीरे धीरे बनने लगी। जंगल में एक नई मुसीबत उतर आई थी। कागर, एक बाहरी शेर जिसने जंगल पर कब्जा करने की ठानी थी। वो बेरहम था, न कोई नियम न कोई दया। कागर जंगल के जानवरों को डराने लगा। हिरणों का झुंड इधर उधर बिखर गया। चंद्र का परिवार जंगल के किनारे फंस गया। रात में कागर की दहाड़ें गूंजती और सब डर जाते। चंद्र ने वीर से जाकर कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये जंगल तुम्हारा भी घर है। वीर बोला, मैं एक घायल शेर हूं चंद्र, अब पहले जैसा मजबूत नहीं। चंद्र ने कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारी दहाड़ में नहीं, तुम्हारे दिल में है। वीर चुप हो गया। उसे याद आया उस दिन उसने चंद्र से क्या सीखा था। दया दिखाने से कोई छोटा नहीं होता और डर से भागने से कोई बड़ा नहीं। वीर ने सिर उठाया, चलो इस जंगल को वापस लेते हैं। कागर रात को पानी के किनारे घूम रहा था। चांदनी झील पर पड़ रही थी। तभी वीर कहीं से बाहर आया और दहाड़ा, ये जंगल मेरा घर है और यहाँ के जानवर मेरे परिवार। कागर हंसा, एक घायल शेर मुझे चुनौती देगा। लेकिन वीर अकेला नहीं था। चंद्र और कई अन्य जानवर दूर खड़े थे, अपने राजा को समर्थन देते हुए। दोनों शेर भिड़ गए। कागर भारी था, लेकिन वीर तेज। झील के किनारे लकड़ियों के बीच दोनों की भिड़ंत भयंकर थी। एक समय ऐसा आया जब वीर गिर गया और कागर उस पर झपटा। तभी चंद्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक तेज किक कागर की आंख पर मारी। कागर एक पल के लिए भटक गया और वीर उठ खड़ा हुआ। वीर दहाड़ा, जंगल एकता से चलता है
और उसने कागर को गिराकर उसे जंगल से बाहर भगा दिया। जंगल फिर से शांत हो गया, पक्षियों की आवाजें लौट आई, हवा फिर से हल्की लगने लगी। वीर राजा के रूप में और भी ज्यादा सम्मानित हुआ, लेकिन अब उसका शासन अकेले का नहीं था। उसका साथी, सलाहकार और दोस्त था चंद्र। एक शेर और एक हिरण की दोस्ती ने पूरे जंगल को सिखाया कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, बल्कि रिश्तों और दया में भी होती है। वीर और चंद्र रोज झील पर मिलते, बातें करते, हंसते और पूरे जंगल को साथ जीने का रास्ता दिखाते। कभी कभी सबसे अनोखी दोस्तियां सबसे मजबूत साबित होती हैं। दया दिखाने से हम कमजोर नहीं, बल्कि बड़े बनते हैं। एकता से हर संकट का